में आया लेकिन सप्लाई में पड़ गया। अभी पांडा में करता हूँ क्लीनर का। ये हमारे भाई साहब मिल गए इंडिया से। तो हाँ भाई साहब, इंडिया में कहाँ से हो? कलकत्ता से। कलकत्ता से। तो यहाँ पर किस काम से आए आप? मैं तो यहाँ सराको कंपनी में आया लेकिन सप्लाई में पड़ गया। अभी पांडा में करता हूँ क्लीनर का, सफाई वाला काम। तो इंडिया से कब आए थे आप? मैं आया था दिसंबर 17 तारीख को। मतलब आप नए हैं सऊदी में? नया हूँ। अच्छा, कितना भरे आप ऑफिस में? ऑफिस में 1,20,000। 1,20,000 रुपये भरे इंडिया का? बहुत ज़्यादा भर दिया यार आप। और क्या करेगा, दलाल ले लिए। अल्लाह अल्लाह। तो सैलरी कितना है आपका? सैलरी 1,000 है। 1,000 यार। इसमें से खाना पीना सब अपना है। खाना पीना आपका ही है। और कैसा आपने हाथ से बनाते हो? हाँ ना, अपने बनाता हूँ ना। फिर कंपनी अपने रूम में कितना लोग रहता है? एक रूम में 6 बंदा रहता हूँ। 6 बंदा। तो यहाँ पर ड्यूटी कितने घंटे की है? ड्यूटी 8 घंटा बोल के आया, 10 घंटा करता हूँ। 10 घंटे आने जाने में और 2-3 घंटा निकल जाते हैं, फिर 12-13 घंटा हो जाता है। बोलते जाओ बोलते जाओ। और क्या, बस ऐसा ही चल रहा है अभी। और अपना कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? 2 साल की है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए भाई साहब, अगर आप इंडिया से यहाँ पर आना चाहते हो, शॉपिंग मॉल में या किसी में भी, यहाँ पर बंदे ऐसे ऐसे भी पड़े हुए यहाँ पर जो बहुत ज्यादा परेशान है। ये भाई साहब 1,20,000 रुपये इंडिया का भरकर आए हैं। यहाँ पर क्लीनर में आए वो शॉपिंग मॉल में, और 1,20,000 भर के आया। सैलरी कितनी? सिर्फ 1,000 रियाल। 1,000 रियाल के अंदर खाना पीना सब कुछ अपना ही है भाई। देखिए इतनी परेशानी उठाना पड़ती है यहाँ पर। इतना आसान नहीं होता है सऊदी अरब में आना, पैसा कमाना। ऐसे ऐसे भी बंदे पड़े हुए होते हैं यहाँ पर। सही है ना दोस्तों? अभी मैं रूम पर आया हूँ। जब वो बंदा सुना रहा था ना अपनी आप बीती, मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे। मैं चाहता तो वो शॉट भी अपने कैमरे में कैद कर लेता, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि उस बंदे की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं, मेरी भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसको पब्लिक में लाना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों मेरा दिल भर गया था किस तरह से उस एजेंट ने, उस ऑफिस वाले ने उस बंदे को धोखा दिया है, उसको फंसाया है कैशर का बोल के, उसको सफाई वाले काम में लगा दिया है। वो कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसको सफाई करना पड़ रही है यहाँ पर। वो कहने लगा मैं तो नया हूँ, मैं यहाँ का कानून भी नहीं जानता हूँ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मैंने उस बंदे को कहा कि जुमा के दिन, जुमा की नमाज से पहले मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ, अगर आप हो सके पॉसिबल हो तो आप मेरे रूम पर आइए, कुछ मैं आपको रास्ते बताता हूँ। मकतबुल अमल वाला, लेबर कोर्ट वाला, अगर कोई फंस जाता है ना यहाँ पर सऊदी में, तो मकतबुल अमल का रास्ता है। मकतबुल अमल मेरे जुबान पर आ गया। मकतबुल अमल ये अरबी लफ्ज है जिसको इंग्लिश में लेबर कोर्ट कहा जाता है। जैसा कि हमने आपसे इससे पहले भी कहा था, आदमी जो माहौल में होता है ना, वो माहौल की जुबान, वो माहौल की जो जुबान है ना, लैंग्वेज है, उसकी जुबान पर आ ही जाती है। जैसा कि जो लोग गाली गलौज करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, गाली देते हैं गंदी गंदी, तो ये उनका कसूर नहीं है, उनके माहौल का कसूर है कि वो माहौल में, गंदे माहौल में रहते हैं, गाली गलौज वाले माहौल में रहते हैं, इसलिए उनके जुबान पर गाली गलौज आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से ही पढ़े लिखे वाले माहौल में रहे। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसके बाद में हम पढ़ाने वाले माहौल में रहे। उसके बाद जैसे जैसे और दिन गुजरते गए, हम सऊदी अरब में आ गए, फिर अरबी लोगों के माहौल में रहे। यहाँ पर अरबी लोगों की जुबान भी माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह यातीक अल-आफिया, अल्लाह यहफ़ज़क, ऐसी दुआएं देते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर में। अल्लाह ताला ने हमको गाली गलौज वाले माहौल से दूर रखा है, गंदे लोगों के माहौल से दूर रखा है, और हमको अच्छे माहौल में रखा है। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम होता है दोस्तों, नेमत होती है, इनाम होता है। अल्लाह ताला आपको गंदे लोगों से दूर रखता है और गंदे माहौल से दूर रखता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम होता है, जो करम हमारे ऊपर में हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल जब हम 2009 में यहाँ पर आए थे ना दोस्तों, तो यहाँ पर रियाद में जब पहली मरतबा हम आए थे, तो हम यहाँ पर एयरपोर्ट में जॉब करते थे दोस्तों। काउंटर पर आता है बैग, कितने किलो वजन है उसके अंदर में, क्या क्या। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे तक हमने वहां पर किए काम। उसके बाद में सऊदी अरब के अंदर में एक नया कानून पास हो गया कि जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट है ना, वहां पर सिर्फ सऊदी लोग ही काम कर सकेंगे, अजनबियों को वहां से हटा दिया जाएगा बड़ी बड़ी पोस्ट से। तो उस वक्त हमको बड़ी पोस्ट से हटा दिया गया था, और हमारे साथ में हजारों इंडियंस को, हजारों लाखों अजनबियों को, जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, जितने भी कंट्रीज के लोग थे, वर्कर्स को वहां से हटा दिया गया था, जिसमें हम भी थे दोस्तों। उसके बाद में हम इंडिया चले गए। इंडिया में फिर कई महीनों तक रहे, परेशानी, मतलब एक गम था सर के ऊपर में, यार इतनी अच्छी पोस्ट चली गई।
उसके बाद में किसी दोस्त ने बताया, जाकिर भाई यार आप तो कार ड्राइविंग तो सीखे भी हो, कंप्यूटर कोर्स भी जानते हो आप, तो आप एक काम करो ना, बोले कार ड्राइविंग में चले जाओ। वैसा भी अगर आप किसी दूसरे पोस्ट पर जाओगे, टैक्सी में घूमने का पैसा लगेगा आपको, कहीं आना जाना हो तो टैक्सी का खर्चा ज्यादा है, तो कार ड्राइविंग में चले जाओ। तो उस वक्त से लेकर तो अब तक के मैं कार ड्राइविंग ही कर रहा हूँ। मेरी बड़ी पोस्ट चले गई, हाथ से निकल गई, सऊदी लोग काम करने लगे, अजनबियों को पोस्ट नहीं दे रहे थे फिर ये लोग। तो उस वक्त से लेकर अब तक के मैं कार ड्राइविंग ही कर रहा हूँ दोस्तों। तो उस वक्त से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक के मैंने आज तक मेरी कार को साफ नहीं किया है, ना ही जर्रा बराबर कोई चीज मैंने इन लोग की साफ किया। कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरा इन लोग के साथ में, मैं सिर्फ कार ड्राइविंग करूंगा, यहाँ तक के जो कार ड्राइविंग करूंगा उसको मैं वॉश नहीं करूंगा। तो अगर है राजी तो मैं आता हूँ, नहीं तो फिर कोई और बंदा देख लो। अब वो समझते हैं कि सामने वाला बंदा ही बोलता है यार इन्हों पढ़े लिखे, दे दो वीजा इनको, अच्छे आदमी है, तो सामने वाला वीजा भेज देता है मेरे को, मैं चला जाता हूँ, चला आता हूँ। अभी तो सऊदी में हूँ ना मैं, तो चला आता हूँ, चला जाता हूँ, जो भी आप समझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उस वक्त से लेकर तो आज तक दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कहीं अरसा हो गया है, आज तक मैंने अपनी कार तक साफ नहीं किया है, दूसरी चीजों का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ कार ड्राइविंग करता हूँ, सिर्फ कार ड्राइविंग, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक इनाम है अल्लाह का मेरे ऊपर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दोस्तों, दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे आपसे, अगर आपका कोई बाहर है तो ही आप यहाँ पर आइए और डायरेक्ट उसी से राब्ता कीजिए, उसी से कांटेक्ट कीजिए, ना ही कोई एजेंट से राब्ता कीजिए, ना ही कोई ऑफिस वाले से राब्ता कीजिए। ऑफिस वाले भी भरोसा मत करो, इल्ला माशाअल्लाह कोई एक आधा ऑफिस वाला अच्छा होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप नाराज मत होइए अगर कोई मैं ऑफिस वाले मेरी बात सुन लाए तो। जो गलत लोग हैं ना, मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ, बेचारे यानी कि अपना पैसा नहीं होता उन लोग के पास में, बीवी के जेवरात बेच करके आते हैं, कोई जमीन बेचता है, कोई अपना घर बेचता है कि अपने बीवी बच्चों के वास्ते कुछ कमा ले, रोजी रोटी कमा ले। तो आप उनका फायदा ना उठाइए इस तरह से, बेचारे कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं, कोई शौक से नहीं आता है। और जो लोग यहाँ पर फंसे हुए, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप मकतबुल अमल नहीं जा सकते, लेबर कोर्ट नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा खुसूसन हमसे मुलाकात करें, हम आपको कुछ रास्ता बताएंगे। और हम तो बस, हाँ तो आपके अंदर में हिम्मत है यार, तभी तो आपने 7 समंदर पार किए ना दोस्तों। सबके बस की बात नहीं है 7 समंदर पार करना, हर एक की बस की बात नहीं है। जिसके अंदर में जिगरा होता है ना, हिम्मत होती है, वही 7 समंदर पार करता है। वरना हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे बसे हुए इंडिया के अंदर में जो अपनी जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि दम नहीं होता उनके अंदर में। गलत ना समझे आप, मतलब है कि दम की बात है यार, सच में दम की बात है, हिम्मत ही होना चाहिए बाहर कंट्री में आने के लिए, हर एक की बस की बात नहीं है भाई। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हमारी जो नॉलेज है पसंद आई होंगी। अब दूसरी बात यही कहना चाहेंगे हमसे, आखिरी में बात यही कहना चाहेंगे, आपका कोई है तो ही आप राब्ता कीजिए, या फिर मत आइए, आप फंसी मत आकर इस तरह से, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।